नदीम रुको, एक काम था तुमसे। कहो, क्या काम? मुझे दुआ से मिलना है। क्यों? मेरा मतलब कोई खास वजह? क्या क्यों? तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी बीवी मुझसे नाराज हो जाएगी। इतनी देर से आई हुई और अभी तक मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कहाँ है वो? वो दरअसल अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई है, जल्द मिलवा दूंगा तुम्हें। ओह, मैके जाकर बैठी हुई है। वैसे तुम्हारे इन-लॉज वालों को कोई एतराज नहीं होता? I mean कि तुम यहाँ और दुआ वहाँ। अब क्या वहीं रहने वाली है वो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जल्द वापस आ जाएगी, तब तुम मिल लेना उससे। कोशिश करूंगा कि उसे जल्द ले आऊं। कोशिश? कोशिश क्यों? I mean, हुक्म चलाओ, बीवी है तुम्हारी। तुम बिना नदीम बहुत अजीब हो। You are getting late, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। Go। अरे बाबा go। खा लिया आपने? हाँ। दुआ? जी अम्मी। ऐसे क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम किस सलीके से झूठ बोल रही हो। अम्मी, क्या मतलब है आपका? क्या झूठ बोला? मैं समझी नहीं। बेटा, जितना वक्त तुम्हें ससुराल में गुजारना चाहिए था, उससे ज्यादा वक्त तुम अपने मैके में गुजार रही हो। क्यों अम्मी? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? नहीं बेटा, ये बात नहीं है, लेकिन मैं माँ हूं तुम्हारी। मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा है। मैंने कोई धूप में तो बाल सफेद नहीं किए ना। बेटा, नदीम अहमद कई कई दिन चक्कर नहीं लगाता और मैं सब समझती हूँ। ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है। यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे कि ये सब मेरी गलत फहमी ही हो। आप बिला वजह ना सोचा करें उल्टा सीधा। बेटा, मैं माँ हूँ। माँ को तो काम ही है सोचना। बस अल्लाह करे मेरे सब खदशात गलत साबित हो। मैं बर्तन उठा लेती हूँ। क्या हुआ? दुआ भाभी से मामलात कुछ सॉर्ट आउट हुए? नहीं यार, मैं गया था मिलने उससे, लेकिन वो नहीं मानी और मैं मायूस लौट आया। इतनी अना तो होनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे रवैये से दुआ भाभी को बहुत तकलीफ पहुंची है। आखिर वो भी इंसान है, कुछ तो एहतजाज करेंगे ना अपने हक में। राज, मैं भी बहुत बिखर सा गया हूं यार। वो सर, ये फाइल चेक कर लीजिए प्लीज। अच्छा मुनज़्ज़ा। जी सर। मैं आज दुआ से मिलने फिर आऊंगा। लेकिन सर, अब वो मेरे पास नहीं रहती। वो अपने अम्मी अब्बू की तरफ चली गई है। वो तो तुम्हारे पास रह रही थी ना, फिर वहां क्यों गई? शायद उसे मेरे घर रहना
बोझ महसूस हो रहा था, इसीलिए चली गई। सर, दुआ बहुत खुददार लड़की है। तुम मूड खराब मत करो नदीम, ये भाभी की दोस्त है, उसकी हमदर्दियां उन्हीं के साथ हैं। तुम अपने मामलात खुद हल करने की कोशिश करो ताकि दुआ भाभी राजी हो जाए। हाँ, उम्मीद ही की जा सकती है। यार मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस मामले को बिगाड़ने में सिर्फ तुम दोनों का किरदार नहीं, दूसरे भी शामिल हैं। ये लीजिए। आइए आइए। सुनिए जी। बैठिए। क्या बात है, किन सोचों में गुम हैं? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, उलझी उलझी सी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुआ की तरफ से कोई फिक्र लाक है? अगर कोई मसला है तो बताएं मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे भी मामला जब मर्दों के हाथ में चला जाए तो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, इसलिए आप रहने ही दें। सब ठीक है, मैं बस वैसे ही किसी उलझन का शिकार हुई हुई। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, वैसे दिल मानने को तैयार नहीं है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, आप दुआ को भी बुला लीजिए, इकट्ठे मिलकर चाय पी लेंगे। ठीक है। बड़ी आपा, ये दुआ कहाँ से मिली? I mean, कौन है और नदीम की जिंदगी में कब आई? अरे अरे, इतने सारे सवाल। श्री बाबा, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट हर। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं शाजिया इस बात का? जब नसीब फूटने होते हैं तो बहाने बन ही जाते हैं। मतलब? मैं तो ये समझी थी कि दुआ जब नदीम अहमद की जिंदगी में आएगी तो खुशबख्ती लेके आएगी। मुझे क्या पता था कि नदीम अहमद का सुख चैन ही खत्म हो जाएगा। नदीम अहमद की ख्वाहिश के आगे हमें घुटने टेकने पड़ गए। दुआ के रंग ढंग तो उसकी शादी के बाद ही खुल कर आए। लेकिन तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? अरे आपा, मैं कैसे परेशान ना हूँ? आप खुद बताएं मुझे। आप तो जानती हैं ना कि नदीम के साथ मेरा बचपन गुजरा है, एक साथ अच्छा वक्त गुजरा है, और उसको ऐसे दुखी तो नहीं देख सकती ना मैं। यही तो बात होती है अपनों की कि एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ रेस्ट करो। वाह, सही ट्रैक पर जा रही हो शाजिया, शाबाश।